Preposition. A preposition is a word or group of words used normally before a noun or a pronoun to show place, position, time और period. एक प्रीपोजिशन वह शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट से भी पहले यूज होते हैं, उसकी पोजीशन बताने के लिए. प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति. पोजीशन बताने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए यूज होते हैं प्रीपोजिशन वर्ड. आई एम वेटिंग फॉर यू. Hard work is the key to success. In above sentence, the word in color are preposition. Preposition is an important part of speech. Depending upon the usage, we can categorize the preposition into following categories. तीन उसमें डिवाइड कर सकते हैं. प्लेस ऑफ डायरेक्शन, और टाइम एंड डेट, ट्रेवल एंड मूवमेंट. प्लेस एंड डायरेक्शन. इन, इनटू, ऑन, अक्रॉस, ओवर, अबव, अपोजिट, अंडर, below, beyond, between, among, in front of, behind, beside, near, along, towards, up, down, ये सब है प्लेस और डायरेक्शन की. ये सब इनके एग्जाम्पल है और इनको फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद एट, इन और ऑन. चलिए एक बार एग्जाम्पल सारे पढ़ लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. एट, for a point, example, at the corner, at the bus stop, at the door, at the entrance. जहां फिक्स एक वो है at, तो at यूज होता है. इन, अंदर के लिए किसी भी उसमें. ऑन, सरफेस, एक सरफेस के लिए. जैसे चेयर है, चेयर जिसमें चारों तरफ वो होते हैं हत्थे लगे हुए, तो उसमें इन यूज होता है क्योंकि एक क्लोज्ड सरफेस के लिए, बंद उसके लिए इन. और वैसे यदि चेयर वैसी है तो ऑन भी ऑन आता है. फिर ऑन आ गया. ऑन द वॉल, ओपन फॉर ए सरफेस. अक्रॉस, टू मीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में अक्रॉस यूज होगा. अबोव, इन द सेंस ऑफ हायर देन समथिंग, किसी चीज से, जैसे बुक ऑन द टेबल, तो वो तो बिल्कुल ऊपर है. और ओवर आता है ऊपर से, ऐसे ऊपर होकर गुजर जाना, बिल्कुल ऊपर रखा नहीं जाना, तो ऑन आएगा. ऊपर से गुजर जाना, हायर देन समथिंग, तो वो होता है अबोव. ब्लो होता है नीचे के लिए, लोअर देन समथिंग, आफ्टर पीछे, ओवर विच मीन्स हैंड ओवर द माउथ. क्रॉस, गो ऑन द अदर साइड, ओवर द वॉल. अपोजिट, ऑन द अदर साइड, अंडर, ब्लो समथिंग, जिसकी पोजीशन है, जैसे नीचे से जा रहा है तो ब्लो. ब्रिज है, पुल के नीचे से जा रहा है तो नीचे से जाने के लिए तो ब्लो आएगा. और उसके नीचे वो सेट है तो अंडर आएगा. बिसाइड, टू मीन नेक्स्ट टू समथिंग. नियर, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस. थ्रो, टू मीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर. टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन. अप, टू मीन फ्रॉम लोअर टू हायर. डाउन, हायर टू लोअर. The jewelry shop is at the. Do you live in Delhi? There was no parking sign on the wall. When will you arrive at the station? He was born in Delhi. I did not see her in the party. She spent most of the day sitting at the window. Look at the cows in that field. The books were lying on the floor. His office is at the second floor. It is a suitable preposition of place and direction. Go by the slope slowly. The dog jumped over the fence. I left my book at home. She was moving beside the bench. फिर time and date. We use at to show the age. At age of 11. Show the point of time, end of journey. मतलब at किस किस में यूज करते हैं? एज शो करने के लिए, टाइम शो करने के लिए,
जर्नी, एट द एंड ऑफ द जर्नी, एट नून, एट मिडनाइट, ये स्केल में एज एट आता है. ऑन, टू डोनेट द स्पेसिफिक डेट और टाइम. जब स्पेसिफिक डेट बता रहे हैं तो ऑन आएगा, जैसे ऑन चिल्ड्रंस डे, ऑन 22, ऐसे. इन मॉर्निंग, इसमें इन द मॉर्निंग, इन 21st सेंचुरी, इन विंटर. इन मीन्स एट द एंड ऑफ टाइम, विद इन, बिफोर द एंड ऑफ टाइम, समय के अंत होने से पहले ही, तो विद इन आता है. जैसे विद इन 1 वीक ये काम करना है. ड्यूरिंग is used for periods of time, is generally followed by the name of the period. From is generally used to, he worked from morning to evening. From के साथ जहां from आता है वहां to भी आके आगे sentence complete होता है. Till, he worked till evening. However, can be used alone. ये alone भी use किया जा सकता है. Until is often used to negative mean, not before. Since is used perfect tense, denotes point of time. For shows the action continues for the whole period the baby has been crying for. Then, by is used to show the sense of something, sense by something. It means before that time or that time, उस समय तक या उस समय से पहले. ट्रेवल एंड मोमेंट, जो गति उसमें आते हैं, जैसे टू, फ्रॉम पहले भी आया है, यहाँ पर भी आया है, लेकिन इनके यूज अलग अलग होते हैं. बाय बस, बाय ट्रेन. एक तो इसमें बाय आता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऑन हॉर्स, अराइव इन ए कंट्री, अराइव एट, get to, get onto a horse, get into a vehicle. Fill in the blanks with suitable preposition of time, date, travel and moment. We had a dance party on the New Year Eve. I will speak you by a minute. फिर ये कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन है जिसमें एक तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज, एब्सटेन फ्रॉम, ये सब रीड करेंगे. ये इनके यूज इन सेंटेंस है और इनको सेंटेंस रीड करने से इनके यूज का पता चलेगा. इन सबको रीड कीजिए एंड सी आंसर की फॉर फर्दर एक्सरसाइजेस.